6 तत्व 3 प्रकार की मैंने अवस्था बताई थी। ये दुनिया 6 तत्व से बनी हुई है, नंबर 1। नंबर 2, ये दुनिया 6 तत्व से चलती है। और नंबर 3, हमारे मन वचन काया के अंदर भी 6 तत्व है। हाँ जी। ये 3 बात समझ में आ गया? हाँ जी। पहली बात, ये दुनिया 6 तत्वों से बनी हुई है। दूसरा, ये दुनिया चलती है 6 तत्वों से जी। और तीसरा, ये हमारा मन वचन काया है, वो भी 6 तत्वों से चलता है। हाँ जी। आप समझे ना? हाँ जी। हाँ जी। यानी कहने का मतलब ये है कि पूरी जो ब्रह्मांड की जो सृष्टि है वो 6 तत्वों से ही बनी हुई है और 6 तत्वों से ही चलती है, और हमारा मनोवचन काया भी 6 तत्वों का ही हिस्सा है। तो इसीलिए हर अवस्था स्थूल सूक्ष्म कारण जो भी है, सभी कुदरती रचना ही है। अच्छा। और इसीलिए कुदरती रचना को कुदरती रचना के रूप में देखना, इसको आध्यात्म विज्ञान कहते हैं। और वो विज्ञान अगर सिर्फ 6 तत्वों से दिखता है तो कहते हैं कि ये आध्यात्म विज्ञान की पराकाष्ठा है, हाई लेवल। उसमें फिर 6 तत्व के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, तो फिर राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, मेरा तेरा, भीख भय, जन्म जीवन मृत्यु, कोई भी प्रकार की विचारधारा ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि सब कुदरती रचना ही है। हम तो फिर एक बच्चे की तरह एक बच्चे की तरह दुनिया को देखते रहते हैं। न कुछ भीख है, न कुछ भय है, न कुछ पाना है, न कुछ खोना है, न कुछ करना है, न कुछ नहीं करना है। जो हो रहा है वो हम देखते रहते हैं 6 तत्वों के हिसाब से। तो इसीलिए फिर राग में सोने का, कसाय होने का या कर्म बंध का कोई कारण नहीं बनता है। आप समझे? जी। और उसमें आपको और क्या समझना है? मेरे को ये समझना, अवस्था में हम कैसे उपयोग करें। 2 तत्व साथ में, मतलब गति सहायक और स्थिति सहायक साथ में रहता है अवस्था में। बताऊं मैं आपको, बताओ। जैसे अभी हम सत्संग कर रहे हैं, ठीक है? हाँ। आपने प्रश्न किया, मैंने उत्तर दिया। जी। तो बोलने की जो क्रिया है और वाणी को शेयर करने की क्रिया है, हाथ हिलाने की क्रिया है, आंखों हिलाने की क्रिया है, वो गति, ये ब्रीदिंग होता है, श्वासोश्वास, ये सब गति सहायक तत्व है। सही। और हम स्थिर बैठे हैं, पांव बिल्कुल नहीं हिलाते, स्थिर बैठे हैं, वो स्थिति सहायक तत्व है। एक अवस्था की बात करता हूं अभी। अवस्था में 6 तत्व कैसे हैं, कैसे काम करते हैं, वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है? जी जी। तो जब स्थिर बैठे हैं तो वो स्थिति सहायक है। हाथ पांव हिलाते, आंखें हिलाते, बोलते हैं, वो गति सहायक तत्व है। जी। ये बॉडी जो बनाया है वो जड़ तत्व का है। ये जड़। ये वाणी का जो पुद्गल है वो भी जड़ तत्व का है। इसके बाद ये भाषा जो बोलते हैं उसमें समय की मर्यादा है, बिगिनिंग और एंड, इसको कहते हैं समय। और ये पूरी प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया स्पेस के आधार से होती है, यानी स्पेस के ऊपर। आपका भी स्पेस है, मेरा भी स्पेस है। स्पेस का मतलब होता है अवकाश, आकाश, समझे? जी जी। बिना आकाश कोई भी मूवमेंट नहीं हो सकती, हम श्वास भी नहीं ले सकते अगर स्पेस नहीं है तो। स्पेस नहीं है तो, सही बात है। और ये पूरी प्रक्रिया जो हो रही है 5 तत्वों की, वो आत्मा की हाजिरी में हो रही है। आत्मा की हाजिरी में हो रही है। तो 6 तत्व आ गए कि नहीं आ गए? 6 तत्व तो आ गए। मेरे को बस वही अवस्था में उपयोग कैसे करें, बस ऐसे ही गति सहायक स्थिति सहायक देखना। तो मैंने आपको अभी अवस्था की तो बात क्या, अवस्था का तो एग्जांपल दिया आपको। नहीं नहीं, यही समझना था मेरे को, आपने बताया, सही है। हाँ, तो समझ में आया कि नहीं आया मैं कहना चाहता हूँ? स्वामी जी आया, स्वामी समझ में आया। तो कोई भी अवस्था 6 तत्वों के बिना संभव ही नहीं है। अच्छा, तो अब अपन देखेंगे तब ये अवस्था के रूप में ही देखेंगे। नहीं, अवस्था के रूप में देखना वो तो बराबर है,
मगर अवस्था को अगर तत्व के रूप में देख सकते हैं हाँ, तो तत्व तत्व के रूप में देखो, नहीं देख सकते तो कोई बात नहीं। आपने कुदरती रचना बोल दिया, वो भी 6 तत्वों का ही शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म में से बस जहां तक हमको 6 तत्व अलग अलग नहीं दिखा देता है, ऐसी हमारी डेवलपमेंट या क्षमता नहीं है, तो हमको सिंपली कुदरती रचना के रूप में देखो, तो इसमें 6 तत्व आ ही गए हैं। हाँ। स्वामी जी, ये पेड़ पौधे, उनमें मेरे को 6 तत्व जल्दी दिखते हैं। पेड़ जो रहते हैं ना, उनमें मैं 6 तत्व पूरा देख सकती हूँ आराम से। अब ऐसे अवस्था में थोड़ा कम दिख रहा है अभी। पेड़ पौधे में कैसे दिखता है? एग्जाम्पल आप बताइए। पेड़ पौधे में जैसे कोई ये चेतन है, जड़ है, और ये सहायक, वो स्थिर है तो स्थिति सहायक है, और हवा से हिल रहा है वो गति सहायक है, और स्पेस पे खड़ा है, और टाइम पे ये खड़ा है इस टाइम पे, मतलब ऐसा मेरे को। हाँ, बस तो ये 6 तत्व के आपने देख लिया। ऐसे हर व्यक्ति के अंदर भी 6 तत्व है। हाँ, हर अवस्था में भी 6 तत्व है, और पूरी दुनिया भी 6 तत्वों से बनी हुई है। तो 6 तत्वों के अलावा तो कुछ है ही नहीं दुनिया में। हाँ, ये समझ में आ रहा है।